जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे एमआरएस पीजीटी मैथ के लिए वेक्टर अलजेब्रा। क्या कराएंगे आप लोगों को? वेक्टर अलजेब्रा का थोड़ा आज बेसिक बताएंगे और कल इस पे न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिक इसका क्या, जो मेन चीज़ें हैं आने लायक वो बताऊंगा। ठीक है आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं। देखिए पहला टॉपिक यहाँ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वह होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। और वेक्टर क्वांटिटी वह होती है जिसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 50 किलोमीटर क्या दे दिया जाए, 50 किलोमीटर। तो 50 क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर होगा। तो देखिए नेक्स्ट, यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं बनेगा, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। ठीक है, अब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, तो वेक्टर को अगर मान लो ए वेक्टर है तो उसको लेते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर उसको क्या लेते हैं? बी वेक्टर, ए बी वेक्टर उसको क्या लेते हैं? ए बी वेक्टर। देखिए पहले आप वेक्टर को लिखना सिखाते हैं आपको थोड़ा सा, एक मिनट देखिए, उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मानिए कि हमारे पास एक कोई प्लेन है, XYZ प्लेन है, तो इसमें एक पॉइंट है 1 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आता है पोजीशन वेक्टर। किसका वर्ड आता है? नाम, एक नाम आता है पोजीशन वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब क्या होता है? ऐसे यहाँ पे इस पॉइंट को मैं P मान लूँ, क्या मान लूँ? P। तो यहाँ से इसको ओरिजिन से मिला दूंगा, ऐसे ये पॉइंट हो गया O। तो पोजीशन वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? OP वेक्टर। क्या बोल देंगे? OP वेक्टर। या केवल इसको क्या बोल सकते हो? P वेक्टर। क्या बोल सकते हो? केवल P वेक्टर ही बोल सकते हो। होता क्या है, OP है तो इसमें से घटाओ, यहाँ पे पॉइंट क्या होता है? 0,0। क्या होता है? 0,0। 1 में 0 घटाओ, कितना बचेगा? 1। उसके साथ क्या लगा दो? I, फिर प्लस 2 में 0 घटाओ, क्या बचेगा? 2J, प्लस 3 में 0 घटाओ, क्या बचेगा? 3K। मतलब x वाले के साथ I, y वाले के साथ J और z वाले के साथ K। ये आपका होता है पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का। ऐसे हम एक मान लेते हैं 4 3 2, बोले इसका पोजीशन वेक्टर लिखो, तो खट से आपको एक पॉइंट क्या मान लेना? 0,0 और लिख दो 4 - 0 4I, 3 - 0 3I, 3J और 2 - 0 2K। इनके ऊपर कैप लगा होता है, यूनिट वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये होता है पोजीशन वेक्टर। क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। मतलब जिस पॉइंट का है उसी का हम लिख देते हैं P वेक्टर। ठीक है, लेकिन सपोज करो एक पॉइंट हमारे पास A है। क्या है? एक पॉइंट A है, उसकी कोऑर्डिनेट है 3, 2, 1 और एक हमारे पास B पॉइंट है, कोऑर्डिनेट 4, 3, 2 ये है। आप बोले हमसे AB वेक्टर लिखो। क्या लिखो? AB वेक्टर। अगर आपसे AB वेक्टर बोलता है तो B में से A को घटाना है, B में से A को, मतलब B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ऐसा करना। मतलब ये B वेक्टर A वेक्टर। कैसे? 4 में 3 गया, क्या लिखोगे? 4 - 3I, प्लस लगाओगे बीच में 3 - 2I J, 3 - 2J और प्लस 2 - 1 के, क्या हो जाएगा? 2 - 1 और साथ में क्या लगा दो? K। तो 4 - 3 1I, 3 - 2 3 - 2 1J और 2 - 1 1K। ठीक है, तो ये होता है 2 पॉइंट्स से लिखने वाला वेक्टर। अगर AB वेक्टर किया तो ये हो जाएगा। अगर आपने BA वेक्टर किया तो अब क्या करोगे? A में से B घटाओगे, मतलब 3 - 4 2 - 3 और 1 - 2। तो AB BA वेक्टर दोनों क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, AB वेक्टर डज नॉट इक्वल टू BA वेक्टर। ठीक है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, इनकी डायरेक्शन क्या अलग है? एक A से B जा रहा है और दूसरा B से A आ रहा है। इनकी डायरेक्शन क्या है? अलग अलग। यही होती है डायरेक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। ठीक है, ठीक है, देखिए बताता हूँ आगे। आगे क्या है? ये सब फ्री वेक्टर लोकलाइव, इससे कोई तुमको मतलब नहीं। लाइक वेक्टर जो एक समान हो, जो बराबर हो। ठीक है, अनलाइक जो बराबर, एक ही डायरेक्शन इधर, एक ही डायरेक्शन इधर है, ये सब मतलब नहीं। देखो हाँ, मेन जो तुम्हारा है यूनिट वेक्टर, पेपर में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के पहले आप लोगों को जानना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। क्या जानना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा क्या होता है। मान लो कोई वेक्टर हमारे पास A है, कोई क्या है? A वेक्टर है। वो क्या लिखा? AI + BJ + CK, ये कोई वेक्टर लिखा है। यहाँ पे A B C कोई नंबर होंगे। तो अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, क्या निकालना? मैग्नीट्यूड ऑफ A, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख दो। इसका फार्मूला होता है √ I के साथ जो है उसका स्क्वायर, J के साथ जो है प्लस उसका स्क्वायर
और के के साथ जो है उसका स्क्वायर। ये होता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है किसी वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो अगर किसी भी वेक्टर का मान लो हमारे पास बोल दे एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर क्या है ए, इसका क्या निकालो यूनिट वेक्टर, क्या निकालो इसका निकालो आप यूनिट वेक्टर निकालो। तो किसी भी वेक्टर का डियर अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को ऊपर लिखो और उसके मैग्नीट्यूड कहाँ लिखो नीचे, डिवाइड कर दो, तो ये उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखिए डियर, तो इसमें मैंने आपको बताया यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो जो आने वाला वही बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं, ये सब बकवास है यहाँ पे। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर, देखिए कोलिनियर वेक्टर वह होते हैं जैसे कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर, दोनों इनको बोलते हैं। जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और इसी पे एक और वेक्टर बना दो। ये सारे वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर होते हैं, जिनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड देखें, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 or more vector are known as collinear vector if they are parallel to a given straight line. The magnitude of collinear vector can be different. मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए आगे, हाँ ये देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। देखिए जैसे एक ट्रायंगल बना है, देखिए ट्रायंगल में क्या हो गया, ये वेक्टर इधर को जा रहा है, ये वेक्टर इधर को जा रहा है, और ये वेक्टर इधर को जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ए बी वेक्टर होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर वो बराबर होगा किसके, ओ ए वेक्टर, किसके बराबर होगा, ओ ए वेक्टर की। ये रूल होता है। ठीक है, मतलब ट्रायंगल में ए बी प्लस बी ए बराबर होता है ओ ए वेक्टर। ये चीज़ आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप अच्छे समझिएगा, अगर कोई क्लोज फिगर है, मान लो ये क्लोज फिगर है, ए इधर गया, बी इधर गया और ये इधर जाने लगा, मतलब देखो इधर यहाँ डायरेक्शन पलटी थी, तो ए से बी और सी, अगर इनको आप जोड़ोगे ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए अगर कर लिए तो ये बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। क्या बराबर आ जाएगा, इसका सम बराबर जीरो होगा। ठीक है, देखिए एक ही डायरेक्शन में सारे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में सारे जा रहे हैं। ठीक, ओके। अगर आपको ए बी वेक्टर है, क्या लिखना है, ए बी वेक्टर है, समझिएगा, अगर आपके पास ए बी वेक्टर है और इसको आपको बी ए वेक्टर में लिखना है तो कुछ ना करो, बस बी ए वेक्टर माइनस आगे क्या लगा दो, आगे माइनस लगा दो, तो ये ए बी वेक्टर का क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे डियर, आगे क्या बोला, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को जोड़ना। तो क्या अभी बताया, ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये इधर आएगा, तो क्या इन दोनों का सम हो जाएगा। ऐसे वही सेम ट्रायंगल ला, इसी को बोलते हैं हम ट्रायंगल ला। लेकिन अगर इधर ही आ रहा तो उनका सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पैरेललोग्राम ला भी वही कहता है, अगर एक वेक्टर ये है तो और एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उनके डायगोनल वेक्टर होता है। जो डायगोनल होता है उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़िए, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ये क्वेश्चन खूब आते हैं पेपर में। जैसे यहाँ पे क्या है, पॉलीगॉन, क्या है आपका, पॉलीगॉन आ गया, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। आपने केवल पैरेललोग्राम लॉ तक पढ़ा है, ठीक है, लेकिन पॉलीगॉन भी आ जाता है। मान लो कोई फिगर है, उसमें n-1 साइड है, मतलब n-1 मतलब जैसे मान लो 10 बोला, 10 से एक कम साइड है, ठीक है। आप पॉलीगॉन रिप्रेजेंटेड वेक्टर a1 a2 हैं, जैसे मान लो एक a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ठीक है। a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिगर बनाई थी, देखो a1 है, a2 है, a3, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा ये हो जाएगा, इन तीनों का सम इधर, ठीक है। ये हो गया पॉलीगॉन एडिशन। अभी इससे बहुत सारे क्वेश्चन है, कराएंगे वो, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी अब क्या होता है वेक्टर का, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं तो चाहे ए प्लस बी वेक्टर करो या बी वेक्टर ए करो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, वेक्टर लगाना चाहिए, इनको नहीं लगाया, ठीक है। अब देखिए वही रोल जो अभी हमने ऊपर बताया था। इन्होंने बोला है इफ़ ए डी बी एंड सी एफ आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये ए डी और ए बी और ए सी एफ ये ट्रायंगल की मीडियन है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल के मीडियन का अगर हम सम करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। मतलब वेक्टर का ध्यान रखिएगा, वेक्टर का अगर सम करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। इस रूल को याद रखिएगा, ठीक है। केवल मीडियन का सम करके जीरो नहीं आएगा, उनके वेक्टर का सम करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चनिस्ट है, देखो अब अगर ये आ गया, समझिएगा ये आ गया,
तो यहाँ पे इन्होंने देखो आपको ए बी पकड़ना है, ए बी चले, देखो ए बी चले, ए बी चले, ए बी भी इधर जा रहा है और ए सी भी इधर जा रहा है, तो ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, जितने एक देखो इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, जितने एक तो उनको जोड़ लो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी, और इसको क्या करना चाहिए था ए ई, लेकिन डायरेक्शन क्या अच्छे है तो इसको क्या कर लिया ई ए, जिधर जा इधर ई ए, इधर क्या कर लिया, इधर आ रहा तो क्या कर लिया एफ ए, ये बराबर किसके होगा 4AB के, किसके बराबर होगा 4AB के, इस वाले के 4 गुना के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये ला है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, 4AB के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नहीं पढ़ना आपको, यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो आता है पेपर में। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन ने कहा गया इफ़ ए बी सी बी या वेक्टर, ए बी सी 3 वेक्टर हैं, रिप्रेजेंट बाय द साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी इज इक्वल टू, देखिए ट्रायंगल बनाओ ए बी सी। अभी बताया ट्रायंगल में अगर तीनों इसको जोड़ोगे ऐसे एक ही डायरेक्शन में तो उनका सम क्या हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। अभी तो बताया था, देखो 0 आ रहा है। ट्रायंगल की अगर तीनों साइडें हैं उनके तीनों वेक्टर को अपन जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसको ध्यान रखिए क्लोज फिगर में अगर डायरेक्शन सबकी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोला है P इज अ पॉइंट, क्या बोला है, P इज अ पॉइंट ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए फिगर बना है यहाँ पे, ये पैरेललोग्राम था, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा इसने बना दिया। देखिए मैं बना रहा हूँ 1 सेकंड। ये आपका है पैरेललोग्राम, इसके डायगोनल ये कट करते हैं, कहाँ पे बोला है कट करते हैं, ओ पे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला उसने। तो उसने बोला है डायगोनल ओ इज एनी पॉइंट ऑन ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी इज इक्वल, तो ओ ए ओ बी ओ सी हमको बताना है, मतलब कह सकते हो फिगर यहाँ पे बनाया था मैंने, 1 सेकंड, हाँ ये बन गया। हमको ए है, बी है, सी है, डी है, तो हमको क्या निकालना है, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये है पैरेललोग्राम, क्या है आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे पी पे कट करके दिखाया इसने, 1 सेकंड, वो पे बोला है, पी पे बोला है, पी द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ द, हाँ पी पे कट करते हैं, कहाँ कट करते हैं, पी पे, सॉरी कहाँ कट करते हैं, पी पे कट करते हैं। ये पॉइंट क्या है, पी है। उसके बाद क्या बोला है, पी के बाद ओ इज एनी पॉइंट, अच्छा वो कोई बाहरी पॉइंट है। ठीक है, देखिए दिया भी गया, मतलब ये ऐसा बोला पी है, ओ कोई बाहरी पॉइंट है, तो हमको निकालना है ओ ए, तो ओ से ए तक आना है, फिर कहाँ जाना है, ओ से सी तक जाना है इसका। तो देखो अभी बताया था ओ ए प्लस ओ सी क्या होगा, ओ ए प्लस ओ सी क्या बराबर होगा, इसके बराबर होगा 2OP के, इसके बराबर हो जाएगा 2OP के, मीडियन वाला रूल, ओ ए प्लस ओ सी बराबर 2OP। इसी तरह ओ बी, यहाँ से मतलब ओ बी और प्लस ओ डी, ओ बी प्लस ओ डी, ए बी किसके बराबर हो जाएगा 2OP के बराबर हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो 4OP आ जाएगा। नहीं समझे फिर से देखिए, ध्यान रखिएगा, ये आपका पैरेललोग्राम ये है, यहाँ पे पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे कोई ओ पॉइंट है, पी पॉइंट है, ओ कहाँ कट रहा है, बाहर कट रहा है, तो बोला है ए है, बी है, सी है, डी है। आप निकालो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, तो पहले से ने क्या कर लिया, ओ बी और ओ डी, ओ बी प्लस ओ डी ये मिला है, तो इसका ये होगा, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ओ पी, 2OP। ओ ए प्लस ओ डी किसके बराबर हो जाएगा, 2OP के बराबर हो जाएगा। इसी तरह जब ओ ए मिलाओगे और ओ सी मिलाओगे, ये भी किसके बराबर हो जाएगा 2OP के। जब चारों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 4OP हो जाएगा। इस रूल को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आता है पेपर में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन वगैरह पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, आपको इतना घटाने, देखो हाँ ये रूल देख लो थोड़ा सा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये इसका इधर है, ये इधर है और ये इधर है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए प्लस बी वेक्टर। तो अगर नीचे ऐसे जा, कहाँ चला गया, नीचे, ये ऊपर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे, तो इसकी डायरेक्शन तो इधर ही है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे होगी, और ये वाला वेक्टर ऐसे बनेगा, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे, इधर थी इधर होगी, तो क्या हो गया माइनस बी, लेकिन इसकी डायरेक्शन कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, तो यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। कैसे, इसकी डायरेक्शन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऊपर थी नीचे आ गई, तो क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। अब इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए प्लस माइनस बी, तो ए माइनस बी, ये चीज़ होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ ये सब कोई हिसाब से नहीं पूछता। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं।
एक क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे, मैंने यूनिट वेक्टर आपको बता भी दिया, उसी से क्वेश्चन एक है। यहाँ ये वाले क्वेश्चन खूब आते हैं पेपर में। द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस, इसके अलोंग आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मैंने बताया था इसको आप ए वेक्टर मान लो, क्या मान लो, ए वेक्टर मान लो। क्या है, 3 आयोटा, 3 आई सॉरी आयोटा नहीं, 4j 7k। सबसे पहले काम क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। क्या करोगे, मैग्नीट्यूड निकालना भी हमने सिखाया। क्या करते हो, आई के साथ वाला 3 का स्क्वायर, जे के साथ वाला 4 का स्क्वायर, के के साथ वाला 7 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 और 7 सत्ता 49। इसको साल को डिवाइड कितना आ जाएगा, 16 9 25 और 25 और 49 कितना होता है, 9 5 14 और 4 2 6 7 74, कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका मॉड कितना आ गया, 74। मतलब मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपका, मैग्नीट्यूड आ गया रूट का 74। हमने कहा था किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर लिखने हैं ऐसे, तो क्या करोगे, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर हो, उसी का मैग्नीट्यूड नीचे। तो वेक्टर हमारे पास क्या देखो, 3 आयोटा प्लस 4j और प्लस का 7k, बस इसको डिवाइड कर दोगे रूट 74 से। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है, तो देखिए यही ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी वाला इसका दिख रहा है। इसमें क्या माइनस लग गया यहाँ पे, बस उसके मैग्नीट्यूड से उसको क्या करना है, डिवाइड, तो आपका क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखो एक और दिया गया है। अब देखिए आप थोड़ा सा समझिएगा, इसने क्या कहा हमसे कि द यूनिट वेक्टर इन ZOX प्लेन में है एंड मेकिंग एन एंगल 45 60 रिस्पेक्टिवली विथ दिस एंड दिस। ठीक है, इन दोनों से एंगल, इससे 45 बनाता है, इससे कितना बनाता है, 60 बनाता है। तो दो एंगल के बीच, उसके बीच अगर एंगल निकालना वेक्टर, उसका फॉर्मूला होता है, देखिएगा, cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान ए वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड लिख देना नीचे। ठीक, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बनाया गया, यहाँ पे क्या किया गया, यूनिट वेक्टर है, मतलब जो लिखना है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर जितने भी होते हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो हम मान लेते हैं हमारे पास सी वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, सी वेक्टर है जो रिक्वायर्ड वेक्टर है। तो ZOX प्लेन में, कहाँ, ZOX प्लेन में, मतलब Z है, X और Y वाला क्या होगा, 0 होगा, मतलब XI होगा, YJ नहीं होगा, क्या होगा, Z के, हमने वेक्टर मान लिया। Y वाला क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डियर बोला है कि कौन सा प्लेन है आपका, ZOX है। ठीक है, तो Y वाला नहीं रहेगा, तब J वाला आपका, भाई ये वेक्टर होता है XI प्लस YJ प्लस Z के। लेकिन हमारे पास जब कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है तो उसने बोल दिया ZOX प्लेन में, मतलब अगर ये X एक्सिस लोगे, Y लोगे और Z लोगे, तो ZOX इस प्लेन में वेक्टर। तो इस प्लेन में Y क्या होता है, 0 होता है, यहाँ रखोगे 0 तो इसका काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमने वेक्टर कैसा माना, जो सी वेक्टर हमारे पास उसको क्या मान लिया, XI और प्लस ZK मान लिया। दिया गया कि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अब बोला गया है कि ये दूसरा एक वेक्टर, उससे एंगल कितना बनाता है, 45। क्या बनाता है, देखो यही बोला गया, ऊपर ही चलते हैं, यहाँ पे यहीं करा देते हैं। देखो इसका मॉड से हमने 1 मान लिया। बोला है द यूनिट वेक्टर ये प्लेन एंड मेकिंग एन एंगल 45 विद दिस, इससे 45 बनाता है। तो ये सी जो cos थीटा का फॉर्मूला डियर आपका होता है, वो ये वाला वेक्टर ए वेक्टर कर लो इसको, और इंटू सी वेक्टर और अपान मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ सी, ये आ जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है, रखो, cos 45 है। ए वेक्टर कितना है, ये है, सी वेक्टर कितना है, ये है, दोनों गुणा करो। देखो गुणा कैसे होता है, अगर दो वेक्टर को आप गुणा करोगे तो गुणा कैसे होगा, यहाँ आई वाला आई होगा 2 × x 2x, बाकी 0 हो जाएगा। जे वाला वहाँ है नहीं तो 0 हो जाएगा। माइनस के इंटू जेड क्या हो जाएगा, -z। अपान क्या, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 5, कितना आ जाएगा, 4 4 8 1 9, 9 आ जाएगा। उसका कितना है, 1 ही है, ये बाहर निकल आएगा 3। और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो इसका आंसर देख लीजिए यहीं पे आप कैसे करना है। ये cos 45 निकाला, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ cos 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। कितनी आ जाएगी, cos 45 1/√2। और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2x - z अपान कितना आ जाएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 3 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ √2 बचता है। तो 3/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x - z। एक इक्वेशन बन गई, किसमें, x और z में। ऐसे दूसरे से भी एंगल बना रहे हैं, वहाँ से करोगे तो वहाँ से भी एक इक्वेशन बन जाएगी, या
जब वहाँ से इक्वेशन बन गई तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आपका x भी आ जाएगा और z भी आ जाएगा, दोनों को रख देंगे तो हमारा वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। आगे की कहानी क्या है, आगे पोजीशन वेक्टर मैंने बता ही दिया आप लोगों को, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर मैंने आपको क्या कर दिया, बता ही दिया है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर, लीनियर कॉम्बिनेशन, इसमें एक होता है लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट। अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो जितने वेक्टर होंगे उनका डिटरमिनेंट निकालोगे इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अगर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट 0 नहीं आएगा। इन्होंने देखो क्वेश्चन क्या बोला, इफ़ सम वेक्टर b1 b2 b3 bn कैन बी रिटर्न एज आ वेक्टर्स a1 b1 a2 b2 a3 b3, मतलब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके लिखे जा सकते हैं सब में। ठीक है, वेयर a1 a2 क्या स्केलर हैं एंड वेक्टर नोन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b1 b2, इनको बोलते हैं लीनियर मतलब किस 3-4 मैट्रिक्स हैं उनको किसी भी कांस्टेंट से गुणा करके प्लस में लिख दो तो वही होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, 3-4 वेक्टर है सॉरी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया गया, कंडीशन फॉर 3 पॉइंट ऑफ कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उनके द्वारा बनाए गए मैट, देखो लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 3 पॉइंट ए बी सी एंड दिस। तो आपको अगर लीनियर कोलिनियर बोला तो 3 वेक्टर होंगे, उनसे आप एक डिटरमिनेंट बना लेना, उसको इक्वल टू 0 कर देना, सबसे आसान तरीका। देखो क्वेश्चन इन्होंने क्या करा, इसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बोला गया, इफ़ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच आ वेक्टर। देखो हमको ये 2 वेक्टर दिए गए हैं ये वाले, ठीक है, ये हमको दिए गए होंगे, तो हमको क्या निकालना है। ठीक, ए बी नॉन कोलिनियर, लेकिन ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर बोला, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, अब 2 ही वेक्टर बोला कोलिनियर हैं तो हम मैट्रिक्स बना नहीं सकते हैं 2 वेक्टर में, ये दोनों कोलिनियर हैं। तो अगर कोलिनियर होंगे तो दिस वेक्टर, देखो 2 वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो क्या होता है, ए इक्वल टू लैम्डा बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू लैम्डा बी लिख सकते हैं। ए इधर एक वेक्टर, इधर दूसरा वेक्टर। ठीक है, ध्यान रखें कोलिनियर वेक्टर में। तो उसने इसी फॉर्म में इसको लिख दिया, यहाँ लैम्डा आ गया, फिर यहाँ पे ऐसे इसको सॉल्व किया, x - 2 और ए लैम्डा 3 + 2x, ए वाले को इधर ले आया, फिर ए कॉमन ले लिया, इधर b ले लिया, b को भी लिया इक्वल टू 0। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो क्या कर सकते हो, ये वाला अलग 0 हो जाएगा, ये वाला अलग 0 हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे क्या 0 आइटा प्लस 0 के आप 0 b लिख सकते हो, कोई दिक्कत हो ही नहीं। कंपेयर कर लिया उसने, ए वाले को ए से और बी वाले को बी से, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ रख देंगे, बस आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सॉल्व को कॉपी पेन से तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ओके डियर। अभी इसमें बहुत कुछ बचा है, देख लेते हैं कुछ बचा है। ये हो गया, ये हो गया। लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता ही दिया, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कल करा देते हैं, ठीक है, और फिर कल इसको ख़त्म करते हैं, फिर क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, ओके, जय हिंद दोस्तों।